आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। 2 और 3 ईयर से हेयर फॉल के इश्यूज़ को फेस कर रहा हूँ। इसके लिए फिर मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ भी ट्राई कर रखी थी। दूसरा रीज़न तो ये भी है कि मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी में आ रहा है आजकल। अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे। क्यूएसटी को मैं लास्ट 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा था, क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स यहाँ से करा चुके थे। और पेन की बात करी जाए तो पेन तो नहीं हुआ। मैं तो एंजॉय करते हुए, बातचीत करते हुए पूरी सर्जरी को अपनी कंप्लीट कर दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य अस्थाना है और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हुआ हूँ। मेरी एज 25 ईयर है और मैं लास्ट 2 और 3 ईयर से हेयर फॉल के इश्यूज़ को फेस कर रहा हूँ। इसके लिए फिर मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ भी ट्राई कर रखी थी, होम रेमेडीज़ और कई सारे डॉक्टर्स, ऑयल एंड ऑल पे मैं गया, बट कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा था। और फिर मैंने सोशल मीडिया पे और अपने फ्रेंड्स के थ्रू मैंने क्यूएसटी का देखा। तो फिर क्यूएसटी पे मैंने कंसल्ट करी, कई सारी चीज़ें देखी। मैं 2-3 साल से इनको फॉलो किया, इनके रिजल्ट्स देखे और फिर मैं फाइनली एक डिसीज़न बनाया अपना कि मुझे अब ट्रांसप्लांट के लिए मूव करना चाहिए क्यूएसटी के साथ। तो फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने अपनी कंसल्टेशन की डॉक्टर से। फिर डॉक्टर ने मेरे ये देखे ग्राफ, वो बाल्डनेस को देखा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे अप्रॉक्स 3000 ग्राफ लगने वाले हैं। और अभी तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आज मेरा स्लिट मेकिंग है, डे 1 है, स्लिट मेकिंग है और सेविंग होगी। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। बेसिकली बार्डनेस का रीज़न क्या हो रहा है मेरे, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये एक जेनेटिक वो जा रहा है, क्योंकि मेरे फादर्स और मेरे ग्रैंडफादर्स का सबका पैटर्न ऐसे ही आ रहा है। तो और दूसरा रीज़न तो ये भी है कि मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी में आ रहा है आजकल। अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे। वो भी एक रीज़न है मेरे उसका कि हेयर लॉस उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। को रोकने के लिए तो मैंने बहुत सारी, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको लाइटली लेता था कि हाँ, जब थोड़े 10-5 बाल आते थे मैं इग्नोर करता गया। लेकिन जब ये नंबर ऑफ हेयर फॉल्स इंक्रीज़ हुए तो फिर मैं घर में डिस्कस करने लगा। फिर मम्मी, दादी बहुत सारे ऑयल्स और ये सारी चीज़ें लगाई। तो फिर मैं उस पर किया। फिर मैं होम्योपैथिक दवाइयों पे गया। फिर मैं बहुत सारे क्लिनिक्स पे कंसल्ट किया अपने नियर बाई में। फिर मैं ग्रेटर नोएडा मूव हुआ तो वहाँ पे अदर क्लिनिक्स में विज़िट किया, बट किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं अभी लास्ट तो क्यूएसटी की तरफ ही आया। बाल्डनेस की वजह से तो बहुत सारे चेंजेस आ गए लाइफ में। मतलब पहले आई एम यूज्ड टू कि मैं लॉन्ग हेयर रखता था अपने, और फिर मैं धीरे धीरे वो करना मतलब अब छोटे शॉर्ट हेयर्स पे आ गया मैं आर्मी कटिंग को फॉलो करने लगा, आर्मी कटिंग पैटर्न को। और फिर इससे क्या हुआ कि बहुत सारे टाइम पे मैं शादियों में जाता था तो यहाँ वहाँ, बट फोटोज़ अच्छी नहीं आती थी, तो मैंने पोस्ट भी बंद कर दिया करना हर जगह लगभग। तो फिर ये सारे इश्यूज फेस होने लगे थे। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने पहले अपने फैमिली में डिस्कस किया, बहुत वो किया। मेरे पापा भी थोड़ा सा इसको लेके वो हो गए थे कि ज़्यादा ही बाल्डनेस हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि टाइम रहते इसको क्योर करो। तो मैंने उनको दिखाया कि हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है क्यूएसटी, क्योंकि मैं बहुत 2-3 साल से इसको फॉलो कर रहा था और मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी यहाँ से करा रखे हैं। तो उनके रिजल्ट्स मैंने देखे, वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो फिर मैंने उनको दिखाई, उनकी वीडियोज़ एंड ऑल, पापा को, मम्मी को दिखाई। तो फिर उन्होंने एग्री किया कि हाँ ठीक है। तो आज क्यूएसटी को मैं लास्ट 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा था, क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स यहाँ से करा चुके थे। तो फिर मैंने उनको देखा और फिर मैं 2 साल से यहाँ विज़िट भी मैं कर रहा हूँ उनके साथ। उनके पीआरपी में भी आता था और उनके सर्जरी में भी मैं आया हुआ हूँ। थोड़ा सा तो नर्वस हुआ जब मैं एंट्री लिया गेट खोल के। जब मेरी फाइल डॉक्टर्स के पास आई तो थोड़ा सा तो नर्वस हुआ, बट फिर बाकी यहाँ पे आने के बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास बैठा था थोड़ी देर के लिए, उनसे कंसल्टेंट किया। और फिर यहाँ पे बाकी स्टाफ्स हमारे जो भी प्रोसीजर वाइज जा रहे थे, सबसे मिलता गया, धीरे धीरे फ्रेंडली हो गया। तो अभी तो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी मैं एक्साइटेड हूँ। अब जितना प्रोसेस अभी तक का हो गया है वो तो सब बहुत स्मूथ गया है, और अभी मैं एक्साइटेड हूँ अपने। आज मेरा स्लिट मेकिंग है तो अब उसके लिए एक्साइटेड हूँ।
आगे फिर कल मेरा डे 2 पे ट्रांसप्लांट होना है। मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ और फिर मैं अपने पुराने लुक को वापस पाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं होपिंग फॉर बेस्ट। ओके, तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए और मैं अपनी बीच बीच में अपनी सारी जर्नी शेयर करता रहूँगा हर स्टेप पे कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, और फिर बाकी मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरी सर्जरी को 5 से 7 मिनट हुए कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं एक प्रॉपर हाई वॉल्यूम के साथ डेंसिटी की गई है यहाँ पे, और थोड़ा सा क्राउन एरिया पे अप्रॉक्स 3400 ग्राफ्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। और बात की जाए तो सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, तो इट वाज गुड। डॉक्टर और उनकी टीम बहुत ही ऑसम थी और फ्रेंडली नेचर के साथ थी। और पेन की बात करी जाए तो पेन तो नहीं हुआ, मैं तो एंजॉय करते हुए बातचीत करते हुए पूरी सर्जरी को अपनी कंप्लीट कर दिया। कब 5 से 6 घंटे 7 घंटे बीत गए मुझे कोई पता नहीं चला। फिर अब मैं अपने ड्रेसिंग पे आ चुका हूँ और फिर एट द एंड कि जो मेरा एक डिसीज़न था पिछले 1.5-2 साल से मैं जिस पे रिसर्च कर रहा था और वो लास्ट कल से मेरा प्रोसीजर चालू हुआ, वो है QST क्लिनिक को सेलेक्ट करना। इज नाउ अब मैं फील कर रहा हूँ कि वो बहुत ही गुड डिसीजन था, एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था मतलब मेरे उसका लाइफ का, कि हाँ ये एक अच्छी क्लिनिक को मैंने डिसाइड किया और अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट किया। अब आगे के रिजल्ट के लिए मैं अपने नेक्स्ट सेशन PRP में मिलूंगा जो कि 1 मंथ बाद होगी। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरे को हेयर फॉल की ये प्रॉब्लम लगभग 3-4 साल में हुई है। शायद पानी वानी की दिक्कत से इससे मेरे को लगा हल्के हल्के, पहले तो पता नहीं चल रहा था, धीरे धीरे बाल जाते रहे। सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट लेने का ही मेरे को मतलब लेना ही चाहिए। फिर मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक देखे, बहुत सारे मुंबई में भी देखे। मेरा नाम अकरम है, मैं यूपी रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं 28 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरे को आज अपना हेयर ट्रांसप्लांट QST क्लिनिक से कराना है। मेरे को हेयर फॉल की ये प्रॉब्लम लगभग 3-4 साल में हुई है। मैंने यहाँ से रामपुर से दूसरी जगह में काम के लिए गया। शायद पानी वानी की दिक्कत से इससे मेरे को लगा हल्के हल्के, पहले तो पता नहीं चल रहा था, धीरे धीरे बाल जाते रहे। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये बहुत मतलब हेयर फॉल हो रहा है। और ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट भी यूज़ किए थे, पहले कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट लेने का ही मेरे को मतलब लेना ही चाहिए। फिर मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक देखे, बहुत सारे मुंबई में भी देखे, सूरत में, हर जगह मतलब मैंने इंक्वायरी की थी। फिर मेरे को ये QST क्लिनिक का बहुत सारी वीडियोस देखता रहता था मैं। सब जितने भी सेलिब्रिटी इधर ही इस क्लिनिक पर मतलब अपना हेयर ट्रांसप्लांट लेते हैं, तो मेरे को यहाँ के रिजल्ट जो है बहुत अच्छे लगे। मैंने ट्रीटमेंट लिया था शायद 2022 में मैंने ट्रीटमेंट लिया था। डॉक्टर थे एक, तो 3 महीने जैसा मेरे को कंटिन्यू दवाई मेरे को चली थी वहाँ से। तो हेयर फॉल तो रुका था,
थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा, फिर वो हेयर फॉल चालू हो गया मेरा। फिर मैंने कोई दवाई, फिर ऐसा मेरे को लगा कि जब तक मैं दवाई खा रहा हूँ तब तक तो ये थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा, फिर उसके बाद वापस से ये हेयर फॉल फिर चालू हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ की दवाई छोड़ दी और बहुत सारे मैंने बायोटिन भी लिए थे। फिर उसके बाद मैंने 1 साल से सब बंद करके रखा है। कुछ हेयर ट्रांसप्लांट से ही अपने जो है बाल और जो लुक आ सकता है वो इसी से आ सकता है, बाकी दवाई से कुछ नहीं होगा। ट्रांसप्लांट तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाल एक ऐसी चीज़ है, अगर लुक नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता है, फिर लाइफ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस लो, हर कहीं जाने में भी दिक्कत, पार्टी शादी या कहीं घूमने फिरना, कहीं दिल ही नहीं करता है। दिल करता है कि बस अपने कुछ काम मत करो, कुछ कहीं मत जाओ, बस घर पे पड़े रहो या फिर कुछ कहीं घूमने फिरने के नहीं। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, कहीं जाने का नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए मेरे को अपना हेयर ट्रांसप्लांट लेना पड़ रहा है ताकि अपना कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा अपना लुक अलग हो जाए, चेंज हो जाए। QHT में मतलब हो जाएगा तो अच्छा लुक आ जाएगा। ट्रांसप्लांट के बाद की पूरी जर्नी बताएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ सब अपने। तो आज से अपना जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी सर्जरी के बाद। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मुझे 8 से 10 घंटे लगे और 2800 ग्राफ लगे और मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है। इसमें मेरे को कोई ऐसा लग रहा था कि पेन होगा। जब आया था मैं भी थोड़ा नर्वस था, मगर अभी जब मैंने कराया तो मेरे को ऐसा मतलब नॉर्मल पेन हुआ है, इतना नहीं। इंसान जितना सोचता है इतना पेन नहीं होता है। और मेरे को बहुत अच्छे से स्टाफ ने देखा और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मेरे को पेनलेस सर्जरी मेरी हो चुकी है। OT में डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा था और यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर यहाँ का बहुत अच्छा है। स्टाफ ने बहुत अच्छे से मेरे को यहाँ पे मतलब बताया है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT FUE टेक्निक से हुई है। जो डिसीजन मैंने लिया था QHT क्लिनिक के से ही कराना है, बाकी बहुत सारे थे क्लिनिक करा सकते थे, मगर मेरा डिसीजन मैंने QHT क्लिनिक ही चूज़ किया कि यहाँ के रिज़ल्ट जो है बेस्ट हैं। और अभी मेरा जो भी आगे रिज़ल्ट जो भी रहेगा PRP लेने आऊँगा, तो अगले 6 मंथ जो भी है आगे मैं आपको अपना रिज़ल्ट बताता रहूँगा। तब तक बने रहिएगा आप। थैंक यू QHT क्लिनिक।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मैंने आज तक बालों का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैंने तेल बहुत यूज करे हैं बालों को रोकने के लिए, जो दावा करते हैं कंपनी के बाल रुक जाएंगे, मगर मेरे बाल रुके नहीं, झड़ते रहे। हमारे दोस्तों ने भी यहाँ से करा रखा और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उन्हें 3 साल 2 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल हो गए, उनके पूरे फुल बाल आ रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। पहले मैं बहुत डर रहा था कि बहुत पेन होगा, लेकिन होता नहीं है। इसमें शुरू में 1-2 इंजेक्शन में लगता है, उसके बाद बिल्कुल सुन्न हो जाता, कोई पेन नहीं होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक वर्मा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं रुद्रपुर से आया हूँ। मैं यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने। ये मेरे बाल 2007 से झड़ने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने इसमें गौर किया। लगभग 10 साल हो गए गौर किए हुए। तब से मैं सोच रहा था इसका सॉल्यूशन कोई मिल नहीं पाया। जब सॉल्यूशन मिल नहीं पाया, बाद में मुझे पता लगा मेरे मतलब भाई ने यहीं से करवाया था 1 महीना पहले हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने मुझे अपने इसके बारे में बताया, तो इसका मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसलिए फिर मैं यहाँ आया करवाने के लिए। मैंने आज तक बालों का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैंने तेल बहुत यूज करे हैं बालों को रोकने के लिए, जो दावा करते हैं कंपनी के बाल रुक जाएंगे, मगर मेरे बाल रुके नहीं, झड़ते रहे। क्यूएसटी क्लिनिक मुझे मेरे भाई और मेरे दोस्तों के द्वारा पता लगा, क्योंकि हमारे दोस्तों ने भी यहाँ से करा रखा और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उन्हें 3 साल 2 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल हो गए, उनके पूरे फुल बाल आ रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। मेरे बहुत ही बाल जो हैं गिरे हुए हैं, तो डॉक्टर ने अभी बताया मेरे 4,500 बाल लगेंगे। मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया, मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मतलब अच्छा फील हुआ यहाँ के। मुझे पूरा विश्वास हो गया। मुझे यहाँ आने के बाद मतलब इस टाइप का कुछ वो नहीं हो रहा। मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट है लगवाने के लिए कि जब मैं लगाऊंगा उसके बाद फिर कितना अच्छा लगेगा, कितना मैं बहुत मतलब अच्छा लगूंगा लगाने के बाद। मेरे फैमिली वाले सब चाहते थे कि मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट कराऊँ, क्यूएसटी हरिद्वार से ट्रांसप्लांट कराऊँ, पर मैं पहले नहीं सोच रहा था कराने की। तो मैंने रिजल्ट देखे दोस्तों के, अपने भाई लोगों के रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया उनका, बहुत घने बाल आया। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी यहाँ से कराऊंगा और मुझे पूरा विश्वास हो गया। तो ये था मेरा अभी तक का अनुभव, जो मैंने आपको बताया, आपको शेयर किया। अब हम बाकी सर्जरी के बाद मिलते हैं आपसे। हेलो गाइज, आप देख सकते हैं मेरी अभी 5 से 10 मिनट पहले ही मेरा सर्जरी कंप्लीट हुई है। और मेरे जो है डोनल एरिया थोड़ा वीक थे, कमज़ोर थे, तो इसलिए मेरा थोड़ा बेड से भी ये मेरी सर्जरी 2 बारी में हुई है। पहले बारी में मेरे उसमें लगे थे 2,500 करीब बाल, और अब लगे हैं 2,000 दूसरे दिन। और इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। पहले मैं बहुत डर रहा था कि बहुत पेन होगा, लेकिन होता नहीं है। इसमें शुरू में 1-2 इंजेक्शन में लगता है, उसके बाद बिल्कुल सुन्न हो जाता, कोई पेन नहीं होता है। जब मैं ओटी में गया तो मुझे बहुत सारे मतलब मेरे मन में विचार आ रहे थे, बहुत मुझे डर लग रहा था कि मुझे बहुत पेन होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी। मगर जैसे ही मैं ओटी में गया था, डॉक्टरों का बिहेवियर देख के, स्टाफ का बिहेवियर देख के मुझे कुछ पता ही नहीं लगा और मुझे बिल्कुल मतलब पेन वेन भी नहीं हुआ। जो मैंने अपना डिसीजन लिया था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, वो मैंने डिसीजन मुझे लग रहा कि मैंने बिल्कुल सही लिया था। हेलो गाइस, जो भी अपने हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं, वो एक बार क्यूएसटी क्लिनिक जरूर आएँ और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं। मैं भी इसी तरह आया था, तो इसी तरह से मैं भी करवा सका था। नहीं तो पहले मैंने भी ये कराने का नहीं सोचा था, तो मुझे डॉक्टरों ने बड़ी अच्छी राय दी थी। मैं जब भी अब अपने पीआरपी के लिए आऊँगा, जो भी मेरा अनुभव, जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा, मैं आपके लिए शेयर करूँगा आगे भी। तब तक बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।